और दोस्तों जयपुर यानी कि गुलाबी नगरी में जायके की तलाश में एक और जगह बेसिकली ये क्या मसाला चौक कहलाता है। ये मसाला चौक पे आ गया हूँ मैं, और ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये इसका शॉप का नाम बताता हूँ आपको मैं, महावीर रबड़ी भंडार। बेसिकली ये 100 साल पुरानी शॉप है, और इसकी जो मेन ब्रांच वो कहाँ पे है? चांदपोल बाजार है सर, छोटी चौपड़ चांदपोल बाज़ार में इसका जो मेन शॉप है वहाँ पर वो मिलेगा। यहाँ पर मैंने जिस तरह से आपको कहा कि मसाला चौक में जो भी जयपुर के जो आइकॉनिक फूड स्टॉल्स हैं उनकी एक एक ब्रांच यहाँ पर इकट्ठा कर दी गई है एक ही रूफ के नीचे। तो यहाँ पर ये वाली भी चीज़ है। तो बाकी चीज़ें तो मैं कवर कर चुका हूँ, महावीर रबड़ी भंडार को मैंने कवर नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि यहीं पर कवर कर लेता हूँ। एक मिनट, वो क्या क्या यहाँ पर ये सर्व करते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। एक मिनट, वो गोल्ड थाली है ना, महावीर गोल्ड थाली है, 180 रुपीज़ उसका प्राइस है। और ये इसमें सब्जी आएगी आलू और प्याज पनीर, आलू प्याज पनीर की ये वाली ये सब्जी देंगे। इसके अलावा फिर क्या आएगा इस थाली में? थाली में सर रायता आएगा, एक ये रायता आ जाएगा इस थाली में, ये रबड़ी आएगी, साथ में ये रबड़ी आएगी। हालांकि जब पूरी थाली लगेगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ख़ास चीज़ वो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ ना आपको, सामने देखिए आप, एक कड़ेले की रोटी होती है, मतलब हमारे इधर जो मालवा होता है उसे उसमें कड़ेला बोलते हैं। मतलब ये तो फूटे हुए जिसको कहना है कि उल्टी तरफ से, हमारे यहाँ इसको थोड़ा सा उल्टा जस्ट उल्टा कर दिया जाता है और उसके ऊपर रोटी को इस तरह से सेका जाता है। और ये कौन सी रोटी देंगे आप इसमें? बेजड़ी रोटी बोलते हैं सर, मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन आटा, बेजाड़ी रोटी। हाँ जी, इसमें गेहूँ जौ चना मिक्स आटा रहता है। गेहूँ जौ और चने का मिक्स आटा आएगा, बेजाड़ी रोटी वाली ये थाली रहेगी। और चूँकि जयपुर में था तो मैंने सोचा कि यदि आपको पारंपरिक थाली का टेस्ट ना कराऊं तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। तो उसी कड़ी में फ़िलहाल महावीर रबड़ी भंडार पर था। इनकी रबड़ी भी फेमस है और साथ ही इनकी ये बेजाड़ी रोटी वाली थाली। यहाँ पर हालांकि 2-3 और मुझे इसी तरह की थालियाँ दिखी, तो मैंने अभी उनसे बात की तो उनका कहना था कि हमारे चूँकि हमारे जैसा जो मिलता जुलता खाना है वो काफ़ी लोग बनाने लगे हैं, तो 2 या 3 स्टाइल और भी हैं, लेकिन जो ओरिजिनल जो महावीर रबड़ी भंडार है जो कि 100 साल पुराना है, उसकी ब्रांच यहीं पर है। फाइनली देखिए आप खोल कर किस तरह से, मतलब ये इतनी बड़ी रोटी दोस्तों, यदि इसे मैंने खा लिया ना इसके बाद और कोई गुंजाइश नहीं। इसीलिए मैंने शाम का टाइम चुना, ताकि यदि मैं कोई और फूड रिव्यू ना भी कर पाऊँ तो चल जाएगा। इस थाली को कंज्यूम करने के बाद कुछ और खाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये जो फेमस बेजाड़ी रोटी है वो रेडी हो गई है, और ये मेरी थाली भी तैयार हो रही है। इसमें रबड़ी आ गई है, रायता आ गया है, और ये इनमें क्या है भैया? ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये मिर्ची के टपोरे, लहसुन की चटनी है। ये मिर्ची के टपोरे? हाँ जी। क्या अचार होता है क्या? अच्छा, 5 आदमी हैं तो देख ले कौन चलेगा इसमें से। अगर आपको राइस चाहिए तो सर अलग से भी ले सकते हैं। अगर आपको राइस। और दोस्तों फाइनली मेरे सामने महावीर रबड़ी भंडार की जो फेमस गोल्डन थाली इसका नाम दिया है इन्होंने। इसमें ये एक मिलेट्स की बड़ी सी रोटी आती है, और जो घी की जो खुशबू आ रही है ना, वह जैसे क्या है प्योरिटी वाला जो मामला है, मसला मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक ये मिलेट्स की रोटी है मल्टीग्रेन आटे की। इसके साथ में इन्होंने मुझे आलू ये जो सब्ज़ी दी है, आपको दिखाऊं, आलू प्याज और पनीर की सब्ज़ी है। इसके साथ में इनकी क्योंकि महावीर रबड़ी भंडार जिस तरह से इनका नाम फेमस है, वाह, जैसे मैंने हाथ लगाया है ठंडी है एकदम। तो ये रबड़ी है इनकी, और इस थाली में साथ में जो दिया गया है वो मिर्ची का टिपोरा, आई थिंक इस तरह का ही नाम उन्होंने प्रोनाउंशिएट किया था। मैं एक बार और देख लूँगा क्या कहता है। मिर्ची का जिसे कहना कि अचार जो होता है वो है, और इस बाउल में इन्होंने लहसुन की चटनी दी है और साथ में रायता सर्व किया है। तो ओवरऑल ये थाली है फ़िलहाल महावीर रबड़ी भंडार की। और मैंने जिस तरह से कहा ना कि जब मैं पूरा यहाँ का एक वॉक अराउंड कर रहा था तो 2-3 और भी मुझे स्पॉट मिले, इस तरह के फूड जॉइंट मिले जहाँ पर इस तरह की थाली दी जा रही है। क्या अंतर था तो उन्होंने बताया कि हम ओरिजिनल हैं, हम असली हैं, 100 साल पुराने हैं, और
इन्होंने मुझे ब्रांच भी बताई है, वीडियो में आप सुनिएगा। अभी मैं जस्ट नाम थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आइए इस थाली का रिव्यू करते हैं कि, और वैसे भी मैंने स्पेशली प्लान कर ही रखा था कि जिस दिन खाना खाऊंगा तो उस दिन यहाँ की थाली खाऊंगा। तो पहला बाइट इस प्याज, पनीर और आलू पनीर तो और भी चल रहा है, लेकिन प्याज का कॉम्बिनेशन, पनीर का क्वालिटी भी अप टू मार्क है। राजस्थान में आपको हर जगह लहसुन की चटनी मिलेगी। जयपुर से स्टार्ट हुआ हूँ मैं, और जहाँ जहाँ भी फूड जॉइंट्स पर मैं जा रहा हूँ, यदि कुछ स्पाइसी है तो वहाँ पर साथ में लहसुन की चटनी, बट मज़ेदार है। इस चटनी से मुझे इंदौर के जो लहसुन की जो कचौरी है, राज अल्पाहार वालों की, उसका टेस्ट से याद आ गया। अल्टीमेट कचौरी बनाते हैं वो लहसुन की, और लिटरली लोग वहाँ पर लाइन में लग कर उस कचौरी को खाते हैं। क्योंकि मल्टीग्रेन आटा जनरली मैं नहीं खाता हूँ, और मुझे था पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस रहे। वीडियो में देखने में चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन जब आपके सामने आती है, जब आप उसे खाते हैं तो आपको पता लगता है कि यार टेस्ट उतना अप टू मार्क नहीं था। लेकिन मैं कहूँ कि बिना सब्जी के भी यदि आप इस रोटी को खाते हैं, यानी कि सूखा, मिलेट्स को आप विदाउट घी मत खाइए, घी के साथ खाइए, आपको मज़ा आएगा। आइए इनके अब टिपोरे को ट्राई करें कि टिपोरा क्या है। मिर्च में ज़्यादा खाता नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने तो बाउल भर के दे दिया है, खा के देखते हैं। नॉट बैड यार, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये भी इतना टेस्टी हो सकता है। दम है भैया। ऐसे ही यहाँ की थाली फेमस नहीं है। खाना चाहिए आपको ये थाली, लिटरली कह रहा हूँ। बैठकर खाना भी अपने आप में एक सुकून है। ईट आउट प्लस डिज़ाइन किया गया है, और बढ़िया तरीके से आप, फूड कोर्ट है बेसिकली, जिस भी तरह का खाना आपको खाना हो उस तरह का खाना आप खा सकते हैं। इस थाली को यदि पूरा कंज्यूम किया ना, करना ही पड़ेगा, क्योंकि झूठा छोड़ूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें अपनी मार्ग है। तो चाहे आप मिर्ची का टिपोरा खाइए, चाहे आप चटनी का बाइट लीजिए, चाहे आप सब्जी का बाइट लीजिए। और अभी मैंने रायता और रबड़ी तो चखी नहीं है, सबसे लास्ट में उधर लूँगा। चलिए पहले थोड़ा सा कंज्यूम करता हूँ, फिर आपसे बातें करता हूँ। तो दोस्तों, इनकी जो सब्जी है ना, इसमें जो प्याज, मतलब मैं सोच रहा था कि शायद प्याज को कुछ मैश वैश करके उस तरह से डाला गया होगा, लेकिन मेरा बाद में ध्यान गया, पूरा जो छोटा प्याज होता है उसे पूरा इस तरह से इसके अंदर यूज़ किया गया है। एक बड़ा पीस पनीर का, एक इस तरह का मीडियम साइज़ का प्याज का पीस, और आलू का एक इतना बड़ा पीस। तो इस तरह से ओवरऑल ये आलू, प्याज और पनीर की सब्ज़ी हो जाती है। तीनों चीज़ें मज़ेदार हैं, सच कहूँगा। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि टेस्ट इतना अप टू मार्क हो सकता है। और मिर्ची के टिकोरे तो माइंड ब्लोइंग निकला। मतलब मेरे जैसा आदमी, मैं मिर्ची पसंद ही नहीं करता हूँ, मिर्ची का अचार तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करता हूँ। बाउल भर के था वो, तो मुझे पता ही नहीं लग रहा है, मैं बिल्कुल बड़ी इजीली खा रहा हूँ। कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस और कुछ बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए आपको ये थाली ट्राई करना चाहिए, महावीर रबड़ी भंडार। इस रोटी में मैंने घी थोड़ा सा कम लगवाया था, लेकिन मुझे अब लग रहा है इसका टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें आपको भरपूर तरीके से घी लगवाना चाहिए, तभी इसका असली मज़ा आ पाएगा आपको। पारंपरिक चीज़ों का मज़ा पारंपरिक तरीके से लीजिए। यदि आप उनका
व्यू बदलने की कोशिश करेंगे ना तो आपको पूरा मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों अब मैं आपकी शिकायतों को भी कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, कम करता जा रहा हूँ। आपकी शिकायत होती थी कि मैं खाना नहीं दिखाता हूँ या थाली नहीं दिखाता हूँ, सबको ज़्यादा दिखाता हूँ। हाँ, बेसिकली थोड़े से एंगल की समस्या हो जाती थी। कितनी बार जिस जगह शूट करता था वहाँ ऐसा एंगल नहीं बनता था कि खाना भी प्रॉपर दिखे और मैं भी प्रॉपर दिखूँ। लेकिन मैंने अब कुछ अपने सेटअप में चेंज किया है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं भी दिखूँ, खाना भी दिखे और सारा जिसे कहना कि आपको मज़ा भी आए वीडियो देखने में। दोस्तों मेरे जैसे नॉन फूडी आदमी के लिए बेसिकली एक मैराथन पारी थी। और वैसे भी मैं थोड़ा सा स्लो खाता हूँ। लगभग अब थाली कंप्लीट होने को है। डिलाइटेड और एक मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा ये। अभी थोड़ी देर यहाँ पर और रुकूँगा, कुछ और चीज़ों को देखूँगा क्योंकि बार बार आना नहीं होता है। अभी शाम के 6 बज रहे हैं। एटलीस्ट आई हैव 3 आवर्स, 3 घंटे हैं मेरे पास। 3 घंटे यहाँ बिताऊँगा और हुआ तो इनकी जो तंदूरी चाय है गुलाब जी चाय वालों की, उसे भी यहाँ पर ट्राई कर लूँगा। और इंडियन आइसक्रीम फालूदा बेसिकली बापू बाज़ार का है ये। उसे भी डिसाइड करूँगा कि यहीं पर ट्राई कर लूँ या वहाँ जाकर ट्राई करूँ। दोस्तों ये जो महावीर रबड़ी भंडार, मतलब जो दुकान का नाम है वो रबड़ी के नाम से ही है। तो उनकी रबड़ी को टेस्ट किया जाए। इसमें एक बड़ा सा जो पीस है वो मुझे लच्छे का दिखाई दे रहा है और इसके बाद में फिर ये जो पतली वाली रबड़ी है वो दिखाई दे रही है। ठीक ठीक कहूँगा इसे। मॉडरेट शुगर है, बहुत ज़्यादा शक्कर नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जिसे कहें कि कुछ जगहों पर केवड़ा मिलता है, कुछ जगह पर इलायची वाला फ्लेवर जाता है, बट ओवरऑल जो पूरी थाली है उसका जो कॉम्बिनेशन है वो मज़ेदार है। रबड़ी तो काफ़ी सारी जगहों पर खा रखी मैंने, लेकिन ये जो चीज़ें थी कुछ वो यहीं पर खाई है मैंने। टिपोरे मुझे मज़ेदार लगा। लहसुन की चटनी, नाइस एक्सपीरियंस। ओवरऑल इसमें जो लच्छे का जो पीस था ना, यदि उसे ब्रेक कर दिया जाए 3-4 टुकड़ों में तो फिर वो पूरी जो कटोरी है वो कंप्लीट लच्छेदार जैसी ही लगने वाली है। क्योंकि अभी जब मैंने उसे ब्रेक किया तो वो पतला और मोटा था, वो दोनों चीज़ें बैलेंस हो गई। अब ना ये पतली बची है ना ये मोटी बची है। दोस्तों बेसिकली ये जो थाली होती है इसमें 1 टाइम सर्विंग होता है। मतलब एक बार में जो आपको थाली की कीमत में जो दिया गया है वो मिलेगा आपको, लेकिन उसके बाद यदि आपको एक्स्ट्रा लेना हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चार्ज करना होगा। और साथ ही ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर किलो से भी उपलब्ध है। मतलब ये एक अलग सिस्टम है कि हर चीज़ किलो से उन्होंने बता रखा है कि ये इतने किलो का है। आप पर्टिकुलर वेट के हिसाब से भी अलग अलग चीज़ें ले सकते हैं यदि आपको थाली नहीं लेना हो। तो ये थी जैसा कहेंगे जयपुर में महावीर रबड़ी भंडार की थाली, जिसमें मैंने टिकोरे का मज़ा लिया, जिसमें मैंने लहसुन की चटनी का मज़ा लिया और मल्टीग्रेन जो बेजाड़ी रोटी है वो भी अच्छी लगी मुझे। यार मतलब जैसे कहें ना बिल्कुल सारी चीज़ें अप टू मार्क थी, मज़ा आया खाने में मुझे। पेट के साथ साथ आत्मा भी संतुष्ट हुई। बस फिलहाल मेरे इस ब्लॉग पर इतना ही। यदि आपको ये बेजाड़ी रोटी वाली थाली पसंद आई हो और साथ ही मेरा एपिसोड पसंद आया हो, ये मेरा ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमेड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे इंडिया में घूमता हूँ, इंडिया का जो बेस्ट है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश करता हूँ और नए जायके आपके लिए लेकर आता हूँ। चलिए अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए और जल्दी मिलता हूँ आपसे टेस्ट के नए ठिकाने पर।